का अहम फीचर है कॉइल और स्ट्रे वोल्ट। कॉइल वोल्ट यानी ज़ाया-शुदा वोल्ट। ज़ाया-शुदा वोल्ट क्या है? अगर किसी बोर्ड पर गलती से स्याही गिर जाए, अगर कोई बोर्ड मिसप्रिंट आया हो, या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग से गलती से गलत तरीके से कट जाए, तो इस किस्म के वोल्ट को ज़ाया-शुदा वोल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इस वोल्ट के मसना पर यानी काउंटरफाइल पर प्रिजाइडिंग कैंसल लिखेगा, और इसी तरह इसके साथ मुंसलिक बोर्ड जो होती है, जो नाकाबिल इस्तेमाल होती है, उस पर भी कैंसल लिखेगा। कैंसल लिखने के बाद ये जो बोर्ड का टुकड़ा है, इसको पैकेट नंबर 10 में रखेगा। जितने भी स्पाइट और स्ट्रे वोल्ट होंगे उसको पैकेट नंबर 10 में रखा जाएगा। और ये स्पाइट और स्ट्रे वोल्ट फॉर्म 45 में नहीं लिखे जाएंगे। इसको जब हम बैलेंस ऑफ बैलेट पेपर करेंगे, यानी बैलेट पेपर अकाउंट फॉर्म नंबर 46, वहां पर इसके लिए एक मखसूस रो है, वहां पर इसको नोट कर दिया जाएगा कि इस पोलिंग स्टेशन पर इतने वोल्ट स्पाइट और स्ट्रे में गए थे, और इसको बाद में पैकेट नंबर 10 में रखा जाएगा। जब इसका मतलब जब प्रिजाइडिंग पहला बनाएगा कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के लिए, तो जिस कैटेगरी का वोल्ट स्पाइट हो चुका है उसी कैटेगरी के पहले में पैकेट नंबर 10 में प्रिजाइडिंग इसको रखेगा, स्पाइट वोल्ट। ठीक है, स्पाइट वोल्ट के बारे में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। क्लियर है? इसके बाद है स्ट्रे वोल्ट। स्ट्रे वोल्ट को कोई डिफाइन कर सकता है? अगर पोलिंग स्टेशन के अहाते में कोई वोट पड़ा हुआ मिल जाए, बैलेट बॉक्स तक ये वोट नहीं पहुंचा है, और पोलिंग के हाथे में, पोलिंग के बाहर अगर है तो इस बात का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर पोलिंग के हाथे में कोई वोट गिरा हुआ आपको मिल जाए या कोई और उठाकर दे दे, तो ये वोट स्ट्रे वोट तस्वीर होगा, और इसको भी आप इस वोट पर आप लिख देंगे पहले से कैंसल्ड, क्योंकि इसके काउंटरफाइल का आपको इल्म नहीं कि ये किस काउंटरफाइल से काटा गया है, तो वहां पर लिखना जरूरी नहीं। सिर्फ इस वोट पर आप कैंसल लिख देंगे, और ये भी आप पैकेट नंबर 10 में रखेंगे, पैकेट नंबर 10 में। किसी भी सूरत में इसको आप गिनती में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि एक प्रोसेस के जरिए एक वोटर गुजारा जाता है, और वो प्रोसेस तब ही मुकम्मल होता है जब ये वोट वो बैलेट बॉक्स में डालता है। अगर ये वोट वो बैलेट बॉक्स में नहीं डालता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वोट अपनी मखसूस जगह पर नहीं पहुंचा है,
और इसकी इस वोट की राजधानी मुतासर हो गए, क्योंकि प्रेजाइडिंग जब इसको उठाता है तो वो देख लेता है कि ये किसके हक में इस्तेमाल हुआ है। तो जब किसी भी वोट की राजधानी मुतासर होती है तो वो वोट गिनती में हम उसको शामिल नहीं कर सकते, और ये वोट आप इस पर कैंसिल लिख देंगे, और कैंसिल लिखने के बाद ये वोट स्ट्रे वोट तस्वर होगा और पैकेट नंबर 10 में इसको रख दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर था? What they should go up in process that part of it. Yes, you are even to run the was the value of the new about the other. But the young two ways they don't have. The pension नहीं, ये वोट भी स्ट्रे वोट तस्वर होगा। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि वोट प्रोसेस जो है वो 4-5 मिनट का होता है एक वोटर के लिए। ठीक है, अगर 4-5 मिनट में ये वोट वापस बैलेट बॉक्स में नहीं आता, कहीं और चला जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वोट की राजदारी मुतासिर हो गई। ठीक है, और जब वापस वो घर जाकर वो ये वोट लेकर आ रहा है तो ये वोट आप उससे ले लेंगे और इस वोट को आप स्ट्रे वोट तस्वर करेंगे। इस पर उसके सामने आप कैंसिल लिख रहे हैं, ये वोट कैंसिल तस्वर होगा। ठीक है जी। कभी कभी बक्स में मिल जाते हैं, 1-2 वोट इधर पड़े होते हैं। हाँ, वो भी स्ट्रे वोट का स्ट्रे वोट होंगे। हाँ बिल्कुल। जी, अगर कोई वोट गुम हो जाए जी, हमारे पास काउंटर में बहुत सब वोट भी बॉक्स में नहीं गया और गिनती के दौरान हमें पता चला कि वोट कम है। मतलब आपका 300 वोट पोल हो चुके थे पोलिंग स्टेशन पर, और बैलेट बॉक्सेस में से 290 वोट निकले, 10 वोट कहीं गुम हो गए। तो इसका जब आप बैलेट पेपर अकाउंट बनाएंगे आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो इसके एंड पर नीचे एक नोट शीट का लिखेंगे कि मैंने पोलिंग स्टेशन पर 300 वोट पोल हुए थे, लेकिन 10 वोट जो है इस पोलिंग स्टेशन पे वो गुम हो गए या कोई चुरा कर ले लिया है। तो ये बयान लिखने के बाद उसको बैलेंस कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसके वेयर अकाउंट का पता आपको क्लियर है? इसको भी हम स्ट्रे वोट में शामिल कर सकते हैं। नहीं, कभी कभार आपका प्रेजाइडिंग इस तरह करता है कि एक वोट को 10 हिस्सों में कर लेता है और लिख देता है कि ये 10 जो वोट थे वो स्ट्रे या ऑक्युपाइड हो गए, लेकिन ये जो काम है ना, ये गलत काम है। इस तरह उसको नहीं करना चाहिए। जो एक्चुअल अनग्राउंड चीज है उसको आ जाए सर।